माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जया एकादशी सर्व सिद्ध प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसे भीष्म एकादशी एवं अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा अर्चना करनी चाहिए, अर्थात भगवान कृष्ण के केशव अवतार की पूजा करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को भूत, प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेक जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, अर्थात इस व्रत की विधि विधान क्या है एवं इस दिन किस देवी देवता का पूजा अर्चना करनी चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक जरूर करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र माल्यवान और उसकी पुत्री पुष्पवती भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर भी नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्त हो चले तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ,
जब दान आदि सभी पुण्य कर्म कर लिए हैं, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।